नमस्कार मित्रों। आप स्वयं ही कैसे जांच कर सकते हैं कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है। या आप स्वयं अपने आप में जांच कर सकते हैं आपके दुर्गुण कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। या आप स्वयं देख सकते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष और चुगली करने की आदत हमारी कम हो रही है कि नहीं हो रही है। ये हम स्वयं अपने आप में देख के ये हमारा आकलन कर सकते हैं कि हमारी कितनी आध्यात्मिक उन्नति हुई है और हम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हैं कि नहीं हैं। काम, इन सबसे पहले काम में ये जो अपने दुर्गुण हैं इनके विषय में थोड़ा थोड़ा इनकी व्याख्या कर दूँगा। काम जैसे किसी भी के प्रति आकर्षित होना और उसका हर एक के लिए काम भावना जागृत हो जाना, ये इसमें हमारी कमी आई कि नहीं आई। ये इसमें अगर कमी आई है तो हम आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगतिशील है, आध्यात्मिक मार्ग की ओर हमारी प्रगति हो रही है। हमारा क्रोध कम हुआ है अगर, तो हमारी आध्यात्मिक मार्ग पर हमारी उन्नति हो रही है। लोभ, हर ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, इसका भी मुझे मिल जाए, उसका भी मुझे मिल जाए, इतना और हो जाए, इतना है, इतना और हो जाए, इतना है, इतना और हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की प्रवृत्ति में कमी आई है हो तो हम आध्यात्मिक मार्ग पे उन्नति पर हैं। चौथा है मोह। किसी भी चीज़ से मोह, रुपए पैसे से मोह, संतान से मोह, सांसारिक सुख सुविधाओं से मोह, ये मोह में हमारी कमी अगर आ रही है तो हम आध्यात्मिक उन्नति हमारी हो रही है। और दंभ की, ये दंभ की जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से बढ़ के कोई नहीं है, मैं ही सही हूँ, मेरे से टक्कर में कोई नहीं, मेरे मुकाबले कोई नहीं, ये दंभ आपका क्या कम हो रहा है तो आप आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति आपकी हो रही है। और दुर्भाव, आप दूसरों के प्रति दुर्भावना, दुर्विचार आपके अगर कम हो रहे हैं तो आपके आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति हो रही। दुर्भाव कैसे, जैसे इसका भला नहीं होना चाहिए, उसका भला नहीं होना चाहिए, उसका अच्छा नहीं होना चाहिए, उसका अच्छा कैसे हो गया, ये दुर्भावना आपकी अगर कम हो रही है तो आपके आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आप अग्रसर हैं। द्वेष, किसी से द्वेष रखना, दुर्भावना रखना किसी के प्रति, ये आपकी इसमें कमी आ रही है हो तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आपकी उन्नति हो रही है, ऐसा मानना चाहिए। द्वेष हो गया। एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहता हूँ जो महिलाओं में ज़्यादा रहती है, चुगली करने की आदत में अगर हमारी कमी आ रही है तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, ऐसा मानना चाहिए। तो ये सब, और अगर आपको सत्संग सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर ये चीज़ें आपकी इन चीज़ों की में कमी नहीं आ रही तो आपको सत्संग सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है।
कथा भागवत जी सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है और दूसरे तीर्थ वगैरह करने का कोई फ़ायदा नहीं है और गौ सेवा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। गौ सेवा से तो हालांकि ये चीज़ें अपने आप ही कम होती चली जाती है और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाती है। गौ सेवा की तो मैं कह सकता हूँ, चाहे आप किसी भी भावना से गौ सेवा करें, आपकी गौ सेवा से तो ये दुर्गुण कम हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि आप प्रवचन सुनने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो आपकी भावना क्या है? भावना के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रुपए पैसे धन दौलत नौकरी चाकरी ये सब के लिए जा रहे हैं तो फिर उसके लिए तो हज़ारों कथावाचक हैं, टोने टोटके बताते रहते हैं, उनमें उलझते रहिएगा क्योंकि उलझने से उनमें उलझ के रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ये रुपए पैसे धन दौलत कमाना तो चाहिए, मगर ये उन्नति आध्यात्मिक उन्नति से आपको वंचित नहीं रहना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति करना चाहिए। रुपए पैसे धन दौलत तो उस जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन सही ढंग से कमाएं और आध्यात्मिक उन्नति करें। इसी जागृति के लिए आपके बीच में ये गौ माता का चैनल लेके आए हैं। सबको आप सब्सक्राइब करवाइए, अपने पहचान वालों को, और ये दुर्गुणों का त्याग कीजिए। धीरे धीरे इन वीडियोस को देखिए और रुपए पैसे भी कमाइए, सही तरीके से कमाइए, अपना परिवार चलाइए और खुशहाल रहिए। सबके सुख के लिए कामना कीजिए। बस आगे और चर्चा करेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। यदि आप टोने टोटके के लिए प्रवचन सुनने जाते हैं तो फिर टोने टोटके में उलझ के रह जाएंगे। टोने टोटके तो गाय माता के भी बहुत सारे लोग बताते हैं, मैं आपको वो टोने टोटके नहीं बताऊंगा। कोई कहता है कि गाय माता को गुड़ खिलाने से ये फ़ायदा होता है, गाय माता को वो खिलाने से वो फ़ायदा होता है, तो गाय माता को रोटी खिलाने से ये फ़ायदा होता है। रोटी गाय माता को खिलाइए, लेकिन गाय माता का नेचुरल भोजन नहीं है रोटी। वो अगर ऐसे कहीं गौशाला में जाके आप अनाप शनाप रोटी गाय माता को खिला दें या किसी ज्ञावन गाय को गुड़ खिला दें तो वो गाय का गर्भ गिर सकता है और ज़्यादा रोटी खाने से गाय का पेट खराब हो सकता है और गाय बीमार हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, देखना चाहिए। सेवा करना ही है तो उसको हरा चारा डालिए, उसका नेचुरल भोजन। और ये टोने टोटके के चक्कर में मत पड़िए। सिमरन करिए, भगवान का सिमरन करिए और सेवा करिए। बस ये दो उपाय हैं। आपको जीवन को धन्य करना है तो, और कोई शॉर्टकट नहीं है। फालतू चाले में मत लगिए। यही कामना, इसी कामना के साथ सब सुखी हो, सब संपन्न हो। गौ माता की जय।